हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक टॉक्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। आज हम डिस्कस करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में किसी भी गुड्स के लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर, बट जो सेलर के द्वारा प्रोडक्ट सेल किया जाता है, सभी सेलर का प्रोडक्ट एक दूसरे से किसी न किसी रूप में डिफरेंट होता है। जैसे कलर में, पैकिंग में, टेस्ट में, ट्रेडमार्क में, किसी भी रूप में डिफरेंट हो सकता है। लाइक कि टूथपेस्ट का एग्जांपल लेते हैं। टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट के एग्जांपल लें, क्लोजअप, कोलगेट, सभी क्या एक दूसरे से डिफरेंट है। किसी न किसी रूप में, कलर में भी डिफरेंट है, पैकिंग भी डिफरेंट है। तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मेनली क्या होता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मोनोपोली का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं। लाइक कि एक एग्जांपल लेते हैं, इन जो लक्स कंपनी है, लक्स कंपनी का ट्रेडमार्क लिया हुआ हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी ने। हिंदुस्तान लीवर जो कंपनी है, उन्होंने ट्रेडमार्क लिया हुआ है। तो कोई भी न्यू फर्म्स आकर तो लक्स की शॉप्स नहीं बना सकती। तो इसमें या उनकी क्या हुई? मोनोपोली हुई। बट नहाने के साबुन तो बना सकती है। लाइक लक्स नहीं बना सकती तो डिटॉल बना सकती है, डव बना सकती है, और कोई भी शॉप्स तो बना सकती है। तो इसलिए उसमें क्या हुआ? परफेक्ट कंपटीशन के भी फीचर्स हुए। अब आगे हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। of monopolistic competition। सबसे बड़ा मेन फीचर्स क्या है? ये लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर। यहाँ पर किसी भी सिंगल गुड्स के लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर मिलते हैं, मतलब प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो प्रोडक्ट डिफरेंट होने के कारण क्या है कि कोई भी फर्म अपने जो गुड्स के द्वारा थोड़ा सा ही इफेक्ट कंट्रोल कर सकती है। प्राइस एंड आउटपुट को कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकती, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में होता है। इसलिए क्या होता है, वहाँ पर गुड्स के लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर है। यहाँ पर क्या प्रोडक्ट डिफरेंट होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यहाँ पर एक फर्म के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, दूसरे फर्म का से किसी न किसी रूप में, मान लिया ट्रेडमार्क डिफरेंट हो सकता है, टेस्ट या पैकिंग, कोई भी कुछ भी एक्स्ट्रा डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती। लाइक सोप्स के एग्जांपल लिए हमने, टूथपेस्ट के एग्जांपल लिए। थर्ड फीचर्स क्या है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। यहाँ पर फर्म्स एंट्री और एग्जिट तो कर सकती है, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में करती है। बट ट्रेडमार्क ले लिया, जैसे कि कोका कोला ने ट्रेडमार्क लिया हुआ है, तो वहाँ कोई भी न्यू फर्म्स आकर कोका कोला नहीं बना सकती, बट और ड्रिंक्स तो, कोल्ड ड्रिंक्स तो बना सकती है। इसलिए फ्री एंट्री और एग्जिट होता है फर्म्स का। फोर्थ क्या है? नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन में क्या है? यहाँ पे सभी फर्म्स एक दूसरे से कंपटीशन करती है, प्राइस चेंज करके नहीं, प्राइस को तो कांस्टेंट रखती है, प्राइस को चेंज नहीं करती। प्राइस को चेंज ना करके फिर भी एक दूसरे से कंपटीशन करती है। लाइक कि कुछ फ्री में गिफ्ट्स देती है। अब जैसे कि हिमालय के जो फेस वॉश आता है, हिमालय फेस वॉश के साथ नीम का स्क्रब फ्री करती है, या फिर 3 सोप्स लेने पर 4th सोप्स फ्री करती है। इस टाइप से फर्म एक दूसरे से बिना प्राइस चेंज के कंपटीशन करती है। फिफ्थ क्या है मेन फीचर्स? सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट में क्या है? जैसे कि एक तो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, जो प्रोडक्ट को सेल करने में, प्रोडक्ट को बनाने में लगती है। दूसरी क्या है? सेलिंग कॉस्ट। जब गुड्स का, जैसे कि सभी फर्म्स का प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट होता है, तो अपने प्रोडक्ट को की पब्लिसिटी करने के लिए अपने गुड्स का क्या करती है? एडवर्टाइजमेंट करती है। जैसे कि टीवी पर ऐड आती है, न्यूज़पेपर में आती है, इस टाइप से अपनी ऐड करती है। जो ऐड करने पर कॉस्ट आती है, उसको बोलते हैं हम सेलिंग कॉस्ट। सिक्स्थ क्या है? इम्परफेक्ट नॉलेज।
इम्परफेक्ट नॉलेज। यहाँ पर कंज्यूमर को भी और प्रोड्यूसर को भी कंप्लीटली दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट की कंप्लीटली नॉलेज नहीं होती, क्योंकि थोड़े थोड़े प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं, इसलिए कंप्लीटली नॉलेज नहीं होती। सेवंथ क्या है, इम्परफेक्ट मोबिलिटी। इम्परफेक्ट मोबिलिटी में क्या है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट मतलब कि जो फैक्टर्स होते हैं वो कंप्लीटली एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट नहीं किए जा सकते, क्योंकि सभी प्रोडक्ट की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए यहाँ पर मोबिलिटी कंप्लीटली मोबिलिटी नहीं होती। अब आगे हम डिस्कस करते हैं डिमांड कर्व कैसा होता है। डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सॉरी। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में अपना हमारा डिमांड क्या था कि वहाँ पर कोई भी सिंगल फर्म्स तो गुड्स के प्राइस को चेंज नहीं कर सकती थी, तो यहाँ पर हमारा डिमांड कर्व इक्वल था एमआर के। यहाँ पर कोई भी फर्म्स प्राइस को चेंज नहीं कर सकती थी। यहाँ मोनोपोली में हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग था। ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन में यहाँ ये मोनोपोली एआर। यहाँ एआर का डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब यही था कि फर्म्स अपने अगर प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल करना चाहती है तो प्राइस कम चार्ज करेगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल कर सकती है, अगर प्राइस फर्म्स ज़्यादा चार्ज करेगी तो प्रोडक्ट की सेल कम होगी। उसी तरह से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बट मोनोपोली के कंपैरिजन मोर इलास्टिक होता है। जैसे कि यहाँ हमारा डिमांड कर्व लेस इलास्टिक था और यहाँ डिमांड कर्व क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोर इलास्टिक होता है। मतलब यहाँ फर्म प्राइस को से इफेक्ट तो करती है, बट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होने के कारण कम इफेक्ट कर पाती है। ये एआर एंड एमआर। यहाँ आउटपुट, रिवेन्यू एंड कॉस्ट। यहाँ एआर हमारा कंपैरिजन मोनोपोली से मोर इलास्टिक होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए वही मेन दो कंडीशंस को फॉलो किया जाता है, एक एमआर इज इक्वल टू एमसी एंड एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। अब हम पढ़ते हैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट इज फर्म को शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉस भी हो सकता है, बट लॉन्ग रन में फर्म को ओनली नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी फर्म्स की एंट्री और एग्जिट फ्री है, इसलिए नई फर्म्स एंट्री कर सकती हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन शॉर्ट रन। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एआर एमआर आउटपुट, revenue and cost, AC MC। यह हमारा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम आगे बढ़े। प्राइस P प्राइस पर P1 AB के इक्वल क्या मिलेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। P1 AB क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। P1 AB के इक्वल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। सेकंड क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। आउटपुट, रिवेन्यू एंड कॉस्ट। यहाँ पर फर्म्स को ओनली नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, पी प्राइस पर ओनली नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। ई पॉइंट पर ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। हम पढ़ते हैं मिनिमम लॉस।
आउटपुट, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, AR, MR, AC, ABC, MC। हमारा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ हुआ, MR इक्वल टू MC। यहाँ पर गुड्स की क्या हो रही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो कंप्लीट हो रही है, बट जो गुड्स की कॉस्ट है वो कंप्लीट नहीं हो रही। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर को कितना लॉस हो रहा है, P1 AB के इक्वल क्या हो रहा है, मिनिमम लॉस हो रहा है प्रोड्यूसर को। P1 AB क्या है, मिनिमम लॉस। जब तक गुड्स की प्राइस P1 है तो प्रोड्यूसर अपना क्या करेगा, प्रोडक्शन जारी रखेगा। बट अगर प्राइस P1 से भी कम हो जाती है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, मान लिया P1 से P2 हो जाती है तो प्रोड्यूसर की वेरिएबल कॉस्ट भी कंप्लीट नहीं होगी, तो प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन करना बंद कर देगा। यहाँ पर इस पॉइंट को क्या कहते हैं, शट डाउन पॉइंट भी बोलते हैं, शट डाउन पॉइंट। अब पढ़ते हैं लॉन्ग रन में फर्म को ओनली क्या मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलता है। क्योंकि अगर फर्म्स देखेंगी कि कोई भी फर्म्स एंट्री कर सकती है, इसमें फर्म्स एंट्री कर सकती है, अगर फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा होगा तो न्यू फर्म्स एंट्री कर जाएंगी। एंट्री करने से प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण क्वांटिटी इंक्रीज होने से सब कुछ फॉर्म वहाँ क्या करेंगे, बायर वहाँ से परचेज करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके कारण फर्म्स को वापस नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलने लग जाएंगे, AC एंड MC। इसलिए फर्म को लॉन्ग रन में ओनली नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलते हैं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं ग्रुप इक्विलिब्रियम। ग्रुप इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे मोनोपोली में ग्रुप इक्विलिब्रियम, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, तो बहुत सारी फर्म्स थे किसी गुड्स को, सिंगल गुड्स को बनाने के लिए, तो वहाँ पर बहुत सारी फर्म्स के ग्रुप को सारी फर्म्स को हम बोलते थे इंडस्ट्री बोलते थे। बट मोनोपोली में तो एक ही फर्म थी, वही फर्म और वही इंडस्ट्री। बट यहाँ बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जब कुछ फर्म्स होती हैं, उन फर्म को सेम गुड्स को बनाने के लिए, जैसे कि टूथपेस्ट को बनाने के लिए पेप्सोडेंट है, क्लोजअप है, कोलगेट है, सभी फर्म्स को क्या बोलते हैं, इनको ग्रुप बोला जाता है। जब किसी सिंगल सेम गुड्स को बनाती हैं उनको ग्रुप बोला जाता है। ग्रुप इक्विलिब्रियम के लिए मेनली टू क्या कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट क्या होती है, जो सभी ग्रुप्स का प्राइस एंड आउटपुट सेम होता है, प्राइस भी एंड आउटपुट भी दोनों का सेम रहता है। और सेकेंडली क्या होता है, किसी भी एक फर्म्स के प्राइस एंड आउटपुट के चेंज करने से दूसरी फर्म पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उनके आउटपुट पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अब हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। रेवेन्यू एंड कॉस्ट, यहाँ हमारा डिमांड कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डी, और ये क्या है हमारा कॉस्ट कर्व। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जहाँ पर डिमांड का वही क्या होता है, AR होता है। जहाँ डिमांड और कॉस्ट में सबसे डिफरेंस ज़्यादा है, वहाँ क्या मिल रहा है, प्रोड्यूसर को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। ये हमारी कॉस्ट यहाँ कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पर प्रोड्यूसर को क्या मिल रहा है, इतना प्रोड्यूसर को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। P प्राइस पर आउटपुट ये OQ ओ P1 AB के इक्वल
फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। लॉन्ग रन में क्या है, कोई भी फर्म्स एंट्री कर सकती है। जब फर्म्स देखेंगी कि फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है तो नई फर्म्स एंट्री कर जाएंगी। जब न्यू फर्म्स एंट्री करेंगी तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण इनकी गुड्स की जो फर्म्स को नॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे थे वो नॉर्मल प्रॉफिट मिलने लग जाएंगे। फर्म्स तब तक न्यू एंट्री करती रहेंगी जब तक कि हमारी ओनली फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट ही ना मिलने लग जाए। हमारा डिमांड क्या हो जाएगा, डी से डी वन हो जाएगा। यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, ओनली कॉस्ट कंप्लीट हो रही है। यहाँ तक फर्म्स एंट्री करती रहेंगी। I hope you understand this topic. Thank you for watching. Stay tuned with us for more content.